हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जिनके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी फाइनल डेट शीट देख चुके होंगे कि फाइनल डेट शीट आ चुकी है। आज के इस सेशन में आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देंगे कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, कौन से सब्जेक्ट को कितना समय आपको देना है और आपकी जो फाइनल डेट शीट है उसमें आपको कितना गैप मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं डेट शीट की। तो ये आपकी डेट शीट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। उसके बाद ये डिपार्टमेंट इलेक्टिव वाले सब्जेक्ट हैं, है ना। तो सभी सब्जेक्ट की यहाँ पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इन सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे महेंद्र सर। तो बेटा जैसे कि आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी जो है बीटेक फर्स्ट ईयर और बीटेक सेकंड ईयर में यानी कि 4 सेमेस्टर के एग्जाम दे करके आप आ चुके हैं एकेटीयू के। तो आप और उसके अलावा आप जो कॉलेज के इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, क्लास टेस्ट होते हैं, तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस एकेटीयू का हो चुका है। कभी भी एकेटीयू आसान पेपर दे देता है किसी भी सब्जेक्ट का और अगली बार उसी का पेपर डिफिकल्ट भी दे देता है। तो आपको उस हिसाब से अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत अच्छे से कर लेना है, किसी तरह कोई रिस्क आपको नहीं लेना है। पहला पॉइंट तो मैं आपको ये बता दूं कि आप कहीं से भी पढ़ें, आपने करना क्या है। आप एप्लीकेशन से पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, किसी बुक से पढ़ रहे हो या किसी टीचर के नोट से पढ़ रहे हो, जब भी आप पढ़ाई करें बेटा तो एक नोटबुक अपने साथ रखें, सब्जेक्ट का नाम डाल करके जो भी टॉपिक है आपका सिलेबस अपने पास रखें, सिलेबस के हिसाब से पढ़ें, कोई फालतू टॉपिक नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो वहां पर आपको टॉपिक का नाम लिख देना, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं। यूट्यूब से अगर आप देख रहे हैं तो टॉपिक का नाम लिख दीजिएगा। देन उसके बाद उस टॉपिक के अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं, जो मेन हेडिंग्स हैं, आप सभी जानते हैं कि आप एग्जाम से एक दिन पहले या एग्जाम वाली रात में तो है नहीं कि सब कुछ पढ़ लेंगे। तो शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए। अभी जो आप पढ़ रहे हैं इसको इफेक्टिवली यूटिलाइज अगर करना है तो शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिएगा, मेन हेडिंग्स लिख लीजिएगा। अगर किसी टॉपिक के अंदर कोई डायग्राम है तो प्रॉपर तरीके से डायग्राम बनाने की एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि अपने हाथ से जब तक आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो एग्जाम में आप प्रॉपर डायग्राम नहीं बना पाते हैं। तो प्रॉपर डायग्राम एक बार बना लीजिएगा और एग्जाम से पहले उसको देख करके जाइएगा। बेटा आपका जो पहला एग्जाम है 29 दिसंबर को है, COI का है या कुछ स्टूडेंट्स का हो सकता है कि EITK का होगा। तो इनकी वन शॉट अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। शिवानी मैम ने EITK की जो वन शॉट है बना दी है। 24, 25, 26, 27, 28 को डेली एक वन शॉट आपको मिलेगा। आप एक घंटा भी अगर आप पढ़ेंगे ना, छोटी छोटी वन शॉट है तो आपका काम हो जाएगा। COI की ऑलरेडी 4 यूनिट की वन शॉट अवेलेबल है, उतना ही पढ़िएगा, उससे ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है आपका नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है, इसका कोई क्रेडिट नहीं मिलता है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसके जो मार्क्स हैं वो मार्क्स आपकी मार्कशीट में भी ऐड नहीं होते हैं, लेकिन इस सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। बेसिक नॉलेज, बेसिक जानकारी आपको चाहिए होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट जो कोर सब्जेक्ट है आपका, दैट इज पावर सिस्टम 1 है ना, ये 31 दिसंबर को है। तो इसको आप जो है 3-4 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट कर दें, 24-25 से आप पढ़ना स्टार्ट कर दें और हल्का हल्का एक घंटा इसको पढ़ते रहें, आपका काम बन जाएगा। देन 31 तारीख के बाद 6 जनवरी को आपका कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम है। अविनाश सर ने आपको ये दोनों सब्जेक्ट बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाए हुए हैं, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर 6 जनवरी से पहले आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर देखेंगे तो ये आपके 4 सब्जेक्ट हैं जो कि इलेक्टिव डिपार्टमेंट इलेक्टिव 1 है। तो ये सारे के सारे 12 जनवरी को हैं। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होंगे, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं उस कॉलेज में जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाया गया होगा, इनमें से एक बच्चा कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहा होगा। दूसरा ये डिपार्टमेंटल इलेक्टिव 2 के सब्जेक्ट्स हैं, 4 में से एक सब्जेक्ट यहां से भी आपको पढ़ना है। इसमें देख सकते हैं 2 जनवरी को एक, ये इसमें से ये लास्ट के जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, अगर इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो 2 जनवरी को है। और 2 जनवरी को मतलब है कि यहाँ पर जो आपके मेन पेपर्स हैं ये वाले, तो 6 पर आ जाएगा, है ना। तो 31 के बाद 6 तारीख से पहले बेटा आपका वो पेपर भी होगा डिपार्टमेंटल इलेक्टिव। तो इसमें छुट्टियां थोड़ी सी जो आपको ज्यादा दिख रही है वो छुट्टियां कम हो जाएंगी एक तरह से, ठीक है। तो फिर भी एक प्रॉपर गैप आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। यहां पर आपको ध्यान इस बात का देना है बेटा, इलेक्ट्रिकल मशीन 2 EM2 जो सब्जेक्ट है आपका, ये ठीक ठाक सब्जेक्ट है, आपका कोर सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट है। इसको आपको आज से ही पढ़ना चाहिए, है ना। इसको तैयार करके आप रख लीजिएगा, क्योंकि एक दिन का गैप है, उसमें आप केवल इसका रिवीजन कर पाएंगे। पढ़ने के लिए क्या वो हम बता चुके हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी पढ़े, जो भी सब्जेक्ट पढ़े, मेन पॉइंट जो मेन हेडिंग्स हैं शॉर्ट फॉर्म में, है ना, शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में आप उसको तैयार कर लें और जिस दिन आप एग्जाम देने जाएं उससे पहले आप उसको रिवाइज करके जाएं, ठीक है। मतलब अब आपको क्या करना है, जो आपके पास समय बचा हुआ, अगर आपने अभी तक अपना एक प्लान नहीं बनाया पढ़ने का तो एक प्लान बना लें। सबसे पहले जो डेट शीट है वो अपनी डेट शीट को एक पेपर पर लिख लें, क्योंकि थर्ड ईयर में जो डेट शीट होती है वो स्टूडेंट वाइज वेरी करती है
है ना भाई। सभी स्टूडेंट सेम सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो एक पेपर पे आपको अपनी डेट शीट लिखनी है और उस डेट शीट के अकॉर्डिंग आपको एक प्लान बनाना है। जब तक आप प्लान नहीं बनाएंगे तब तक आपके जो सब्जेक्ट है वो अच्छे से तैयार नहीं हो पाएंगे। डेट शीट लिखेंगे, एक प्लान बनाएंगे। प्लान क्या होगा कि गैप के अकॉर्डिंग आप प्लान बनाएंगे, किस सब्जेक्ट में कितना गैप है, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट को अलग अलग गैप मिलेगा। तो उस गैप के हिसाब से आपको यह डिसाइड करना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको कितने दिन पढ़ना है और एक दिन में कितने घंटे पढ़ना है। तो ये प्रॉपर एक प्लान अपने पेपर पर बना लीजिए और उसी प्लान को आपको एग्जीक्यूट करना है। और जो प्लान आप बनाएंगे, अगर आपने एक दिन में 12 घंटे पढ़ने का प्लान बनाया है तो आपको 12 घंटे पढ़ना ही है। देखिए, अब आपको ऐसा नहीं है कि बहुत पूरे साल पढ़ना है, कुछ दिन के लिए पढ़ना है। तो अगर आपको कुछ दिन के लिए पढ़ना है तो आपको इस तरह का प्लान बनाना है कि एक दिन में आपको ज्यादा से ज्यादा समय अपनी पढ़ाई को देना है। क्योंकि अगर अभी आप पढ़ लेंगे तो आपके पेपर में अच्छे नंबर आएंगे और जब अच्छे नंबर आएंगे तो आपको बाद में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आगे की पढ़ाई भी अच्छी होगी, आप अपने प्लेसमेंट की तैयारी अच्छे से करेंगे। और बाय चांस आपने अगर अभी नहीं पढ़ा और किसी भी वजह से, किसी भी कारण से आपकी किसी सब्जेक्ट में बैक आ जाती है तो आगे की सारी प्लानिंग आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपको अगर कोई बैक लगती है तो वो पेपर तो देना ही होगा, बाद में पढ़ना पड़ेगा, बाद में आपको करना कुछ और था, कर आप कुछ और रहे होंगे। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि अभी एक प्रॉपर प्लान बनाइए, पढ़ाई को ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए और जो समय आपने डिसाइड किया है उतने समय आपको पढ़ना ही है ना। ऐसा ना हो कि आपने 10 घंटे का समय डिसाइड कर लिया पढ़ने का और उस 10 घंटे में आपने 6 घंटे रील देखने में निकाल दिए या किसी और काम में निकाल दिए। ऐसा नहीं करना है। मोबाइल का और लैपटॉप का यूज केवल और केवल पढ़ाई करने के लिए करना है और अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। बिल्कुल। चलिए बेटा, ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहें, आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।